नागपुर हिंसा का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। गाड़ियों पर पथराव करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। धारा 163 के चलते सिर्फ स्कूली बच्चे और कॉलेजी छात्र और सरकारी जो है दफ्तरों में काम करने वाले लोग ही बाहर निकल सकते हैं। प्रशासन ने भी अपील की है कि शांति बनाए रखें, अपने घरों से बाहर ना निकलें और सेफ रहें। साथ ही इस वक्त पुलिस 50 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। और ये सीसीटीवी की तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी आपको, जहां पर आप एक तरफ देख सकते हैं पुलिसकर्मियों को और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उपद्रवियों को। और ये तस्वीर हम आपको बड़े स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमने सर्कल किया हुआ है, उपद्रवियों की जो भीड़ है उसको हमने सर्कल यहां पर कर दिया है। लगातार वो पत्थर बरसा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतने पत्थर इस इलाके में आए कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी हमारे संवाददाताओं ने दी थी कि यहाँ पर सड़कें पक्की हैं, पत्थर यहाँ पर अमूमन दिखाई नहीं देते हैं। सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो गया कि पत्थर यहाँ पर आए कैसे। दूसरी बात, ये दूसरी सीसीटीवी तस्वीर है जब उपद्रवियों की पूरी भीड़, एक पूरा मॉब आता है हाथों में लाठी डंडे लेकर। ये अलग अलग एंगल से एक ही जगह की सीसीटीवी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे एंगल का सीसीटीवी है जहां पर सामने से भीड़ आती नजर आ रही है और उसके बाद वो आके गाड़ियों को निशाना बनाती है। एक और सीसीटीवी की तस्वीर है, यहां पर भी आप देख सकते हैं हाथों में लाठी डंडे लिए ये उपद्रव, ये मॉब आता है। जिसके हाथ में लाठी है, डंडे हैं, वो लाठियां बरसाता है गाड़ियों पर, और जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है वो जमीन से पत्थर उठाता है और पत्थर मारना शुरू कर देता है गाड़ियों पर। तो एक बड़ा मॉब यहां पर अचानक इस इलाके में आया और उसके बाद उसने हिंसा का दौर शुरू कर दिया। एक दिन का ये विषय नहीं है, सुनियोजित है। ये लोग डरे सहमे हुए हैं। कल यदि हमारे हिंदुत्ववादी लोग नहीं आते तो क्या होता मालूम नहीं। इतने लोग अंदर चले गए, 200-300 का मजमा चला गया अंदर, गाड़ी चला। आप देखो ये गाड़ी कैसे चला दी, यानी इतना कंक्रीट का पत्थर उसमें है। लोग बुरे डरे। एक गाड़ी उधर है तो पूरी, अभी 2 दिन के पहले हमने कार्यकर्ता ने गाड़ी ली थी 35 लाख की, वो फोड़ दी गाड़ी, ये बाजू में कुंटे में। तो पूरा ये सब सुनियोजित है, एक दिन का विषय नहीं है, ये सुनियोजित विषय है। ये कम से कम 100 के आसपास होंगे। बहुत, यानी नाली के वो जो बड़ा वाला नाला है वहाँ से आए थे और कुछ लोग सामने से रास्ते से आए थे और उनके पास बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी और पत्थर थे बहुत सारे और पेट्रोल की बोतल भी थी उनके पास। वो जैसे आए दरवाजे को लात भी मारी उन्होंने, बहुत बार लातें मारी कि दरवाज़ा खुल जाए, और गाड़ी भी फोड़ी और कूलर हमारा सामने तक ला लिया था रास्ते पर, और हमारे खिड़की के यहाँ से कांच और पत्थर दोनों फेंके थे उन्होंने। वो क्या घोषणाएं दे रहे थे, क्या अनुभव बताइए आपका। ये काफ़ी कठिन अनुभव है, पर ये अनुभव बताइए, वो क्या घोषणाएं दे रहे थे। हम लोग हमारे इसमें थे, डरे हुए थे, तो हमने उनके घोषणा की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो कुछ तो भी उनके ही इसमें कुछ तो भी बोल रहे थे, जय जिहाद ऐसे कुछ तो भी था। वो ठीक से नहीं, प्रॉपर नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। एक तो घर में हस्बैंड नहीं थे और हम लेडीज़ ही थी, तो और ज़्यादा डर गए थे। ये बताइए, आप जब घर आई ऑटो से, जब आ रही थी ऑटो रिक्शा से, तो आपको आने नहीं दिया और आपको भी हमला करने की कोशिश हुई आप पे। मेरी बेटी आ रही थी, मैं उसको लेने गई थी, तो ऑटो वाले को बोल रहे थे कि तू उधर मत जाना, जाएगा तो देखो मार देंगे, काट देंगे देखो, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। उसको कैसे दो भी छुपते छुपाते लाए हैं घर पे। और बड़े बड़े यानी झूठ जो है रूमर्स फैले गए, उसकी वजह से बड़े तादाद में लोग आए। इधर से बहुत बड़ा झुंड आ रहा था और झुंड आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपना तोड़फोड़ वाला कार्यक्रम चालू कर दिया और इसमें सब गाड़ियां जलाई उन्होंने। उनके पास पेट्रोल बम थे, बड़े बड़े पत्थर थे, आप यकीन नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े पत्थर उन्होंने फेंके। मुंह पर मास्क लगाए हुए थे और पहले पत्थर से मारा और बाद में पता नहीं कैसे जलाए। तो बच्चों ने ऊपर से देखा पर उतना क्लियर नहीं दिखाई पड़ा। कुछ नारेबाजी कर रहे थे वो लोग, कर रहे थे पर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे। हम लोग दरवाजे खिड़की पर बंद करके अंदर हो गए थे, हमारे घर पर पत्थर फेंक रहे थे। तो सभी को अपील करता हूँ कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए
जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। नागपुर में जो स्थिति निर्माण हुई है, जिन लोगों ने भी वो स्थिति निर्माण की है उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन वहां पर काम कर रहा है, कुछ हमारे पुलिस भाई भी जख्मी हुए हैं, लेकिन माननीय देवेंद्र जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने सबने पुलिस को कहा है कि किसी को ना छोड़े, किसी को ना बख्शे और जो भी इसमें होगा उसको ढूंढ के निकाले। देखिए, बहुत दुखद है। सरकार के संरक्षण के अंदर अगर ये इस प्रकार की आगजनी और इस प्रकार की घटनाएं होंगी, चूंकि आप नफरत को आग देने का काम कर रहे हो। गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि उनके गृह जनपद में आगजनी हो गई। आप इस वादे के साथ चुनाव जीते थे कि आप महाराष्ट्र को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देंगे। आज तक नागपुर के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है और ये जो घटना हुई है, जिसकी भी गलती है उनको उसमें बहुत सजा मिलना चाहिए और ऐसी घटना फिर से न हो, इसके लिए शासन ने भी इसके बारे में ख्याल देना चाहिए। कहीं ना कहीं सवेरे जो हुआ उसके ऊपर गंभीरता नहीं लेते हुए, अगर वो गंभीरता से लेते थे तो मेरे को लगता है इतना बड़ा असर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये नागपुर के कोई यहाँ के जो हमेशा रहने वाले लोगों में से क्यों होगा, कुछ असामाजिक तत्वों के साथ बाहर के लोगों ने आके इसको अंजाम दिया।